आपका फिर से स्वागत है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। क्यों ज्यादातर लोग अपनी कंपनियों के शेयर मार्केट में लिस्टेड कराते, क्या वजह होती है, उसमें क्या बेनिफिट होता है, तो कंप्लीटली हम जानेंगे कि आपको क्यों जो शेयर, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपकी कोई कंपनी है तो आप उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, अगर करना चाहिए तो इसमें आपको क्या बेनिफिट होगा, और क्यों ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड है। 5000 से ज्यादा कंपनियां बीएसई स्टॉक मार्केट, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो इसकी वजह क्या होती है स्टॉक मार्केट में कंपनियां लिस्टेड करने की, तो ये कंप्लीटली पूरी की पूरी डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बहुत कुछ नॉलेज आपको मिलेगी और बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शेयर मार्केट में लिस्टेड होने की सबसे बड़ी वजह होती है फंडिंग, यानी कोई स्टार्टअप है जिसको अपने आप को ग्रो करना है लेकिन उनको पैसे की कमी है, तो वो क्या कर सकते हैं, एक तो जो एंजल इन्वेस्टर हो गया, वेंचर कैपिटल हो गया, उनसे फंड ले सकते हैं, अदरवाइज वो पब्लिक से फंड ले सकते हैं, जिसके लिए वो स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी लिस्टेड कर सकती है, जिसमें पब्लिक उस कंपनी में इन्वेस्ट करेगी उस कंपनी में, तो कंपनी के पास पैसा आएगा तो अपने आप को वो ग्रो कर पाएगी, क्योंकि कंपनी के पास पैसा होगा तो प्रोडक्ट को अच्छा करेगी, अपनी सर्विसेज को अच्छा करेगी, मार्केटिंग को अच्छा करेगी, जिसकी वजह से कंपनी के आने वाले टाइम में ग्रो करेगी। ये नंबर 1 सबसे बड़ी वजह है। नंबर 2 जो वजह होती है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही मतलब एक तरीके स्मार्ट वर्क कह सकते हैं आप, क्योंकि जो कंपनी ऐसी होती है जिनको पैसे की जरूरत नहीं होती फिर भी वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है। जैसे आप देख सकते हैं अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा एक साल में आईपीओ नए नए ब्रांडेड कंपनी के आए हैं और आने वाले टाइम में और आने वाले हैं, तो इनको तो पैसों की जरूरत है नहीं, तो ये क्यों अपने जो कंपनी वो शेयर मार्केट में लिस्टेड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपके लिए, पब्लिक के लिए कि वो पैसा कमाए, बिल्कुल नहीं, वो लिस्टेड कर रहे हैं अपने खुद के लिए, क्योंकि उनका और पैसा बढ़े। ध्यान से समझेगा इस बात को। क्या होता है, कोई भी स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्टेड करता है तो वो नहीं सोचता कि पब्लिक को पैसा कमाया जाए, वो ये सोचता है कि मैं अपना पैसा कैसा बढ़ाया जाऊँ। समझ रहे आप। तो जो भी कंपनी, जो ऐसी ब्रांडेड कंपनी या ऐसी जिनको पैसे की जरूरत नहीं होती, या ज्यादातर 70-80% कंपनियां जो शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है, जिसकी जो बहुत बड़ी वजह है वो ये होती है कि जो भी कंपनियां लिस्टेड होती है जिनका शेयर प्राइस होता है फॉर एग्जांपल 100 रुपीज चल रहा है, तो आने वाले टाइम में अगर वो प्रॉफिट करती है कुछ हद तक अच्छा, तो लोग इमोशन में आके उस शेयर का प्राइस, भाव उसका बढ़ा देते हैं, यानी उसका एक प्राइस होना चाहिए, उससे बहुत ज्यादा प्राइस पे उसको ट्रेड करने लगते हैं, जिसकी वजह से कंपनी की नेटवर्थ बढ़ती है। यानी अगर फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का प्राइस 100 रुपए है लेकिन वो अच्छा ब्रांड नेम है, कुछ हद तक प्रॉफिट भी कर रही है और उसमें कुछ पॉजिटिव न्यूज आ गई, तो जो इन्वेस्टर है, जो नॉर्मल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, वो 100 रुपए का जो शेयर प्राइस है उसको भाव बढ़ा के 200 रुपए तक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोमोटर्स है, जिनकी कंपनी में 70% 75% तक प्रोमोटर्स होल्डिंग है, जिनकी 100 रुपए अगर एक शेयर की प्राइस है तो उनके पास 75% होल्डिंग है, तो 100 के अगर 200 हो जाती है, पब्लिक भाव बढ़ाती है, तो जिसकी वजह से उनका नेटवर्थ डबल हो जाता है 100 से 200, और इस नेटवर्थ बड़ा होने से उनको कोई इनकम टैक्स भी देना नहीं होता सरकार को, जिससे बहुत बड़ा उनको प्रॉफिट होता है। आने वाले टाइम में उनका पैसा कंपाउंड हो जाता है और उसका कोई भी इनकम टैक्स देना नहीं होता, क्योंकि वो नेटवर्थ होती है। अभी आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े इन्वेस्टर या बड़े बड़े कंपनी के मालिक भी अपनी कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कराते हैं, जिसकी सबसे 2 तरीके बहुत बड़े रीज़न होते हैं। नंबर 1 कि उनकी जो नेटवर्थ है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, पैसा बहुत बड़ा हो जाता है और वो बढ़े हुए पैसे को 1 रुपया भी इनकम टैक्स देना नहीं पड़ता। तो आप देख लीजिए, बहुत ही बड़े बड़े इन्वेस्टर, चाहे अमेजॉन हो, टेस्ला हो, या किसी भी तरह की गूगल हो, या कोई भी बड़ी कंपनी हो, कोका कोला हो, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में रिलायंस हो, टाटा हो, बिरला हो, ये ज़्यादातर बड़ी कंपनियां इसीलिए शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है ताकि वो आने वाले टाइम में उनकी नेटवर्थ बढ़े और उस नेटवर्थ बढ़ी पर कोई इनकम टैक्स देना ना पड़े। क्योंकि इनकम टैक्स तभी होता है जब आप पैसे विड्रॉ करते, निकालते, जिससे कंपनी प्रॉफिट करती है, तो प्रॉफिट का इनकम टैक्स अलग होता है जिसको कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाता है, और कोई इंडिविजुअल प्रॉफिट करता है जिसका इनकम टैक्स होता है जो देना पड़ता है। लेकिन उसकी नेटवर्थ अगर बढ़ती है तो वो तो पैसा इन्वेस्ट हो, तो विड्रॉ नहीं किया है, लेकिन वो इन्वेस्ट का अमाउंट वो बढ़ते जा रहा है, लेकिन उसमें 1 रुपए का भी इनकम टैक्स गवर्नमेंट को देना नहीं पड़ता। ये लीगली होता है, तो इसमें कोई सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। इसी वजह से ज़्यादा जो इन्वेस्टर, कंपनियां ज्यादा से ज्यादा ट्राई करते हैं कि किसी तरह शेयर मार्केट में लिस्टेड हो। तो ये कंप्लीटली पूरी की पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी। अगर आप एक कंपनी के ऑनर है या आने वाले टाइम में अपनी कंपनी बनाने चाह रहे, यानी स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं और कंपनी अपनी बड़ी लेवल पे जाना चाहते हैं, तो उसको शेयर मार्केट में जरूर लिस्टेड करें, जिसमें आपको अच्छे खासे बेनिफिट हो सकते हैं। तो चलिए, कंप्लीटली पूरी की पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी है। तो चलिए, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।